Hello students, I am Nehal sir, your maths faculty. Today we discuss the exercise 6.2, right? So here this is the exercise of 6.2, right? Exercise 6.2. All the theory we already completed. So let's start. ट्रांसवर्सल से रिलेटेड जितने भी एंगल्स बनते depend on this sum. Number 1, in the given figures find the value of the x and y and then show that AB is parallel to CD. तो यानी हम यहाँ पे तो थ्योरम का यूज कर देंगे AB is parallel to CD के लिए. तो चलो सबसे पहले ट्रांसवर्सल है ए, बाकी दो पैरेलल लाइंस AB and CD एंगल्स इज ऑलरेडी गिवन दैट. ओके, तो फर्स्ट ऑफ दैट यहाँ पे हम लोग जो कर रहे हैं, ओके, तो पहले क्या है, तो मैंने यहाँ पे हम लोग जो ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है CD, ओके, OPQ को F में इंटरसेक्ट करता है. किस में? F में, राइट. तो F जो है वो हमें इंडिकेट करना पड़ेगा, राइट. तो मान लो कि इसको आप E कह दो, इस पॉइंट को, और इस पॉइंट को आप जो है वो F कह दो, राइट. तो फर्स्ट क्या हम लोग लिखेंगे, तो बहुत सिंपल है. ओके, तो इन द फिगर वी हैव CD and PQ, CD and PQ intersect at F, intersect at F. ओके, तो y कितना मिल जाएगा, सो देयरफॉर y इज इक्वल टू 130, राइट. इसको आप 1 कह दो या चलिए. ओके, क्यों? देखो ay तो ये 30 है, तो ये y है, तो y कितना है 30. क्यों? रीजन क्या लिखोगे, राइट ना. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते बच्चों. ओके, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. ओके, अब फिर से यहाँ पे देखो फिगर के अंदर PQ. ओके, यहाँ पे हम लेना चाहे तो ले सकते, ओके, एंड नॉर्मली. ओके, तो ए जो पूरा है, मतलब इस ट्रांसवर्सल को आप PQ नाम दे दो, राइट. तो PQ स्टैंड्स, PQ इज ए स्ट्रेट लाइन, PQ इज ए स्ट्रेट लाइन. तो हम लोग लीनियर पैर बनाएंगे. ओके, तो यहाँ पे PQ इज ए स्ट्रेट लाइन ओके. तो उस अगर लीनियर पेयर बनना है तो क्या आएगा, कोई रे स्टैंड चाहिए. ओके, सो द यहाँ पे ए रहा EA, सो EA स्टैंड्स ऑन इट, राइट. देखो, तो लीनियर पेयर ए अभी आपका बेस बन गया और एक के ऊपर रे स्टैंड है EA. तो ये दोनों जो है x + 50 इज इक्वल टू 180 लीनियर पेयर होना चाहिए. तो चलो ये कौन से एंगल्स है, अभी हम लोग नेम ऑफ द एंगल्स दे रहे हैं. तो ए एंगल देखो AEP, सो एंगल AEP प्लस एंगल, ओके, दूसरा AEF, एंगल AEF इज इक्वल टू 180. आप लिख सकते हो रीजन लीनियर पेयर. चलो, ये तो कितना है 5050 प्लस ये कितना है x इज इक्वल टू 180, इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू कितना मिल गया 180 माइनस 50 देन 130, राइट. तो x हमें मिल गया कितना 130, राइट. अब सिंपल चीज प्रूव करनी है कि यहाँ पे हमें देखो x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू क्या हो गया 130 मिल गया. तो x और y इक्वल मिले, x और y, तो कौन सा शेप बन रहा है, Z शेप बन रहा है, राइट. Z शेप बन रहा है. ओके, तो वो क्या है, ओके, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. क्या है ऑल्टरनेट, हाँ. तो आप कह सकते हो कि हैज दे
they are pair of alternate angle. Alternate इंटीरियर एंगल। तो आप जानते हो अगर ये है, अगर ये इंटीरियर एंगल्स होते हैं तो क्या होता है, तो साइड्स आर पैरेलल, सो ए बी एंड सी डी आर पैरेलल। ओके, समझ में आ गया। तो जो आपका स्टेटमेंट था इसका हमने यूज कर लिया थियरी स्टेटमेंट का। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 बहुत सिंपल है, ए एक्सरसाइज तो थोड़ा समझ के करना है बस। अब इन द गिवन फिगर्स इफ ए बी पैरेलल टू सी डी एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ, तो ए बी पैरेलल टू ई एफ कह सकते हैं। ओके, एंड वाई रेशियो z इज इक्वल टू 3:7, देन फाइंड x। ओके, तो x और y देखो, ओके ये सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं नाउ, और y ओके ये वाला, तो एक इसका यूज करना पड़ेगा इस क्वेश्चन के अंदर। चलो तो कोई बात नहीं, जो दिया है उसी का यूज करेंगे। तो हमारे पास जो है सबसे पहले क्या दिया है, तो पैरेलल साइड है, कौन कौन सी पैरेलल है, तो ए बी पैरेलल टू सी डी एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ। अब क्या करेंगे, किसी एक को ले लो और ट्रांसवर्सल बना दो, PQ ट्रांसवर्सल। ओके, ए बी और ई एफ की पहली बात है तो हम लोग लिखे कि ए बी पैरेलल टू ई एफ एंड PQ ट्रांसवर्सल, and PQ is or transversal, right? अगर ट्रांसवर्सल बन जाता है तो आप क्या करोगे, ओके तो सेम थिंग्स, करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल्स, ओके वो चेक करेंगे आप लोग। तो यहाँ पे हम लोग ओके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के लिए सोचेंगे। तो x ओके ये रहा, देखो ये z से बन रहा है, ए से लेके यहाँ तक z ऐसे f तक जाता है। ओके, तो ये दोनों एंगल बराबर x इज इक्वल टू z लिख सकते हो, x इज इक्वल टू z, इसको आप 1 दे दो, और रीजन तो क्या है, z से f आया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। चलो एक तो चीज आपने ढूंढ ली। अब देखो फिर से ए बी विच इज पैरेलल टू सी डी, राइट, ए बी और सी डी पैरेलल है। तो ये मैंने पहले बताया था कौन से, ओके को इंटीरियर एंगल्स बन रहा है, सप्लीमेंट्री होते हैं। कैसा होता है, सप्लीमेंट्री। सो देयरफॉर x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है, 180 लिख सकते हैं, लिखना चाहो तो। ओके, को इंटीरियर एंगल्स, करस्पॉन्डिंग, को मतलब करस्पॉन्डिंग, चलो x प्लस वाई मिल गया आप। सिमिलरली z प्लस वाई इज इक्वल टू 180। ओके, क्यों, x z है, x इज इक्वल टू z, राइट ना, तो मैंने x की जगह पर z रख दिया और कुछ नहीं। चलो हम इसको अब सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास क्या है, y रेशियो z है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3:7। अब आप कोई नंबर्स उसका एजम्पशन करेंगे तो y प्लस, देखो y प्लस z 180 है, तो क्या हम लोग वैल्यूज कर देंगे सिंपल, ओके कोई रेशियो फॉर्म में लाके या कन्वर्ट करके। तो आपके पास दो तरीके हैं, मान लो कि y बाय z इज इक्वल टू 3/7, सो y इज इक्वल टू 3z/7 इनपुट कर सकते हो, राइट। अब आपके पास क्या था, तो y प्लस z था, तो y की जगह पे रख लो 3z/7 प्लस z इज इक्वल टू कितना हो गया, 180। ओके, सो 3z प्लस 7z इज इक्वल टू 180 इंटू 7। ओके, तो सब 10z is equal to 180 into 7. So z is equal to 180 into 7 by 10
1 1 कट हो जाएगा, 0 0 कट हो जाएगा, राइट। सो वी हैव 18 7 तो कितना हो जाएगा 126। चलो z ढूंढ लिया। ओके, तो x कितना हुआ, क्योंकि x इज इक्वल टू z है, सो x इज इक्वल टू ऑल्सो 126। ओके, x मिल गया यहाँ पे आपको। चलो क्लियर, x और z इक्वल है इसलिए x और z हो गया। ओके, देन फाइंड x, तो x मिल गया। अंडरस्टैंड, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं नंबर 3 पे। नंबर 3 क्या है, तो क्या इन द फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी ई एफ है। ओके, तो हमने पहले यहाँ पे बना दिया ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी, बराबर, तो ये 90 डिग्री बनेगा। जी ई डी 126 है, जी ई डी, ओके, जी ई डी वो कितना है 126 है। ओके, तो ये पूरा एंगल है ना, यहाँ से लेके यहाँ पर 126, इसमें ये निकल जाता है कितना 90, तो इतना पोर्शन बचेगा, वो क्या होगा 126 माइनस 90, ये 36 आएगा, राइट। इतना क्लियर है, तो लेट्स सी। चलो पहले तो ट्रांसवर्सल कौन सी है वो चेक कर लो। यहाँ पे सीधी बात है, ए बी पैरेलल दे दिया है, तो ए बी पैरेलल टू सी डी। ओके, तो ट्रांसवर्सल कौन बना, ओके, तो जी इज अ ट्रांसवर्सल। एंगल AEG is equal to angle GED। ओके, क्यों, alternate angles। ओके, इंटीरियर एंगल्स। लेकिन आपके पास तो एक वैल्यू है, कौन सी है, GED इज इक्वल टू 126। कितना है 126, तो therefore angle AGE is also 126, राइट। जेड से बन रहा है ना ए वाला, ओके, इसीलिए कहा गया। तो जी ये भी है, तो आपके पास देखो AGE ए वाला और GED 120, तो ए भी कितना हो गया 126 हो गया। ओके, 126। चलो अब यहाँ पे एंगल GEF प्लस एंगल FED इज इक्वल टू एंगल GED इन दोनों का टोटल है, राइट। ये पूरा जो दिख रहा है ना आपको एंगल, इन दोनों एंगल का टोटल है। ओके, अब क्या पता है आपके पास, तो देखो FED 90 डिग्री है, राइट, और जो नहीं पता हुआ एज इट इज रखो। सो एंगल GEF प्लस ए 90 है, तो एंगल तो ऑलरेडी दे दिया आपको कितना 126। सो एंगल GEF इज इक्वल टू 126 माइनस 19 इज इक्वल टू कितना मिल गया 36। चलो ये भी काम खत्म हो गया। अब फिर से ट्रांसवर्सल ले लो, तो है ए बी पैरेलल टू सी डी एंड जी इज a transversal। एंगल F GE प्लस एंगल GED इज इक्वल टू 180। ओके, करस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल, राइट। सो सप्लीमेंट्री होते हैं, तो एंगल FGE प्लस ये तो पता है, तो कितना हो गया हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है
ओके जी डी वन कितना है 126, ये कितना आ गया 180, तो सब्ट्रैक्ट कर दो राइट। तो एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू राइट इज इक्वल टू कितना मिल गया 180 माइनस 126, देन यू गॉट 54। ओके, तो बस हमने तो सारे एंगल्स ढूंढ लिए। कौन कौन से एंगल हमें ढूंढने थे यहाँ पे। ओके, तो सीधी बात है द एंगल्स। एक एंगल हम लोग लाए एज ए जी ई, कितना मिला 126। उसके बाद एंगल जी ई एफ ढूंढ लिया, जी एफ भी हमें कितना मिला 36 मिला राइट। एंड एंगल एफ जी ई वो ढूंढ लिया एंड दिस वन इज अ 54। ओके सिंपल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इन द गिवन फिगर इफ द पिक क्यू पैरेलल टू एस टी, पिक क्यू आर 110 है, सो आर एस टी 130, देन फाइंड द क्यू आर एस की रहा क्यू आर एस, हमें ए वाला बीच वाला एंगल ढूंढना है, वी शेप में दिख रहा है। हमने इस लाइन को पैरेलल बना दिया तो ये ट्रांसवर्सल बन जाएगा। ये एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्ट करना था तो कर दिया, इज गिवन इनटू ऑलरेडी इन द सम। ओके, तो यहाँ पे फिर से तो हमने क्या किया, सो के ड्रॉ द पैरेलल लाइंस, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल विथ लाइन एस टी को, लाइन एस टी को पैरेलल एक लाइन बनाई। ओके, थ्रू आर चलो अब सम स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास है 110, ये 130। ओके, ये वाला हमें ढूंढना है, तो लीनियर पेयर का शायद हमें यूज करना भी पड़े। ओके, तो चलो स्टार्ट। यहाँ पे क्या दिया है तो कि पिक क्यू पैरेलल टू एस टी, ओके, एंड ई एफ ऑल्सो पैरेलल टू एस टी। बोला ये रहा पिक क्यू, ओके, और एस टी इसको भी, और ए इसको भी पैरेलल है। चलो तो अब यहाँ पे क्या बनाते हैं तो कि पिक क्यू पैरेलल, जो रिक्वायरमेंट है पिक क्यू पैरेलल टू ई एफ, एंड मैं इसको ट्रांसवर्सल बना देता हूँ क्यू आर। सो क्यू आर इज अ ट्रांसवर्सल। तो इससे कौन से एंगल बनते हैं तो देखो जेड शेप बनता है, तो ऑल्टरनेट एंगल्स की वजह से हमें पूरा एंगल मिल जाएगा। तो यहाँ पे एंगल बताओ तो जेड शेप कहाँ पे बन रहा है, पी क्यू आर एक एंगल। दूसरा एंगल आपके पास कौन है, ओके, तो क्यू है आर टू एफ, सो एंगल क्यू आर एफ, ओके, रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट ओके इंटीरियर एंगल। अब आगे बढ़ते हैं। तो बट आपके पास तो एक एंगल ऑलरेडी है, पी क्यू आर है, कितना है आपके पास पी क्यू आर 110। ओके, कोई बात नहीं, तो पी क्यू आर 110, तो क्यू आर एफ भी कितना होगा 110। बट क्यू आर एफ के अंदर और एक रे हो जाता है, इसकी वजह से दो पार्ट्स होते हैं। तो इस एंगल, दो एंगल का टोटल करोगे तो आपको क्यू आर एफ मिलेगा विद टू एंगल। तो इसमें एक एंगल है क्यू आर एस जो हमें ढूंढना है, और दूसरा एंगल है एस आर एफ, राइट। तो चलो आगे बढ़ते हैं। सो अब एंगल क्यू आर एफ इज इक्वल टू, मैंने कहा ऐसे क्यू आर एस प्लस एंगल एस आर एफ, क्या है एस आर एफ, ये वाला इस साइड, ओके, एस आर एफ। ओके, तो इस मतलब ये तो कितना है 110 बस। अब देखो इसको याद रखेंगे। अब दूसरा एक ट्रांसवर्सल ले लेते हैं। तो एस टी दिया है पैरेलल टू ई एफ,
Okay. And RS is a transversal. ट्रांसवर्सल. ओके, कोई बात नहीं. अब उसको फिर से एंगल आर एस टी प्लस एंगल एस आर एफ इज इक्वल टू 180 होगा. कितना होगा? 180. 180 है तो समझ लो वो करस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल्स है, राइट. तो देखो आर एस टी इधर आर बराबर एस टी प्लस एस आर एफ, ये दोनों क्या सी शेप बना ना. तो सी शेप मतलब ओके करस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल. वो सप्लीमेंट्री होता है. सप्लीमेंट्री मतलब 180. ओके. अब जो एंगल पता है ना, आपको कौन सा पता है? आर एस टी पता है. कितना है? 110 130 सॉरी, प्लस एंगल एस आर एफ इज इक्वल टू 180. सो एंगल एस आर एफ इज इक्वल टू 180 minus 130. So you got 50. तो आपको ये तो 50 मिल गया. अब आप वापस 1 में आओ. ओके, 1 मतलब ए वाला आपका इक्वेशंस. ओके, इक्वेशंस 110 लाया था ना. ओके, तो मतलब 110 वाला ये टोटल. इसको 1 के दो इसको, क्योंकि इसमें वैल्यू पुट करेंगे. चलो अब मेरे पास क्यू आर एस प्लस क्यू आर एस प्लस एस आर एफ कितना मिल गया? 50. तो इसका टोटल कितना होता था? 110, राइट. सो एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 110 माइनस 15. अगर कर रहे होते कितना मिल रहा है? 60 मिल रहा है. कितना मिल रहा है? 60. तो मिल गया. सो देयरफॉर क्यू आर एस इज इक्वल टू 60. हमें क्या ढूंढना था? क्यू आर एस ढूंढना था. क्लियर? तो बस वो जो पैर बनती है उसी के ऊपर आपको फोकस करते रहना है, राइट. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. चलो इन द गिवन फिगर, तो गिवन फिगर के अंदर हमें ए बी पैरेलल टू सी डी क्लियरली दिख रहा है. ओके, और ट्राइंगल्स उसकी वजह से जो स्टैंड है दो रे उसकी वजह से ट्राइंगल्स बन रहा है. इसमें एक्स और वाई हमें ढूंढना है. चलो लेट्स सी. ए पी क्यू दिया हुआ है 50. पी आर डी एंगल पी आर डी ओके 127. तो यहाँ पे कौन पैरेलल है और कौन ट्रांसवर्सल है? तो पी क्यू भी ट्रांसवर्सल ले सकते हो और पी आर भी ले सकते हो. पहले कौन सी जरूरत पड़ेगी उसी के ऊपर हम लोग डिसाइड करेंगे. तो सबसे पहले तो ए बी विच इज पैरेलल टू सी डी एंड पी क्यू इज अ ट्रांसवर्सल, राइट. ओके, अब तो एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर. ए पी क्यू आर जेड सेफ मतलब करस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल. कौन सा? करस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल्स. अल्टरनेट एंगल्स बनेंगे. ओके, जेड सेफ मतलब और सी सेफ है तो यहाँ पे लिख दो अल्टरनेट करस्पॉन्डिंग एंगल्स. तो दोनों इक्वल होने चाहिए, राइट. तो यानी x हमें क्या मिल गया? ए पी क्यू तो दिया था, तो 50 इज इक्वल टू एक्स. चलो x तो फाइंड आपने कर लिया, मिल गया आपको. अब चलो आगे ए बी पैरेलल है. ए बी पैरेलल टू सी डी. ए बी पैरेलल टू सी डी एंड अब ट्रांसवर्सल चेंज कर दो. ओके, ए बी पैरेलल टू सी डी. तो हम लोग क्या करेंगे? पी आर. सो पी आर इज अ
ट्रांसवर्सल। तो फिर से एंगल APR इज इक्वल टू एंगल PRD बन रहा है। क्या बन रहा है बाय फिगर PRD। दिस वन इज ऑल्सो alternate interior angle। ओके ऑल्टरनेट। तो चलो ये जेड सेफ है तो जेड सेफ फिर से इक्वल हो गए। ओके तो यहाँ पे सीधी बात है APR कितना मिल गया आपको। सो देयरफॉर एंगल APR इज इक्वल टू 127। APR ए वाला, बट ये तो 50 प्लस y है इज इक्वल टू 120 लिख सकते हो ना। तो एंगल AP ओके APQ प्लस एंगल QPR देखो QPR और ये वाला दोनों को मिला के कितना होता है 127। आप लिख सकते हो 127। अब एक तो 50 है एक तो y है इज इक्वल टू 127। सो y इज इक्वल टू 127 माइनस 15। सो y इज इक्वल टू ओके 77। तो y आपको मिल गया 77, राइट। तो आपने ऐसे ढूंढ लिया। ओके बच्चों, जो लास्ट क्वेश्चन है वो आपको होमवर्क में करना है और जब तक आपके डाउट्स नहीं आएंगे ओके तो ही मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करवा दूंगा। ओके तो ये वाला सम्स आपको होमवर्क के अंदर करना है। ओके और ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहो, आता रहेगा। ओके तो नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग हम मिलेंगे। ओके तब तक के लिए टिल देन एंड बाय बाय।